बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये टॉपिक है रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है। रेशियो एनालिसिस के अंदर होता क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट गिवन होती है कंपनी की। ठीक है। जैसा कि हमारे सामने नजर आ रही है, आरडी टेक्सटाइल मिल है, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें इनकम स्टेटमेंट और ये बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं अब बैलेंस शीट क्या होती है जिसके अंदर असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज गिवन होती है। इनकम स्टेटमेंट वो होती है जिसके अंदर सारी इनकम से रिलेटेड कंपोनेंट गिवन है, यानी सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह। अब इसी तरह यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड में कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आप करंट रेशियो मालूम करें, क्विक रेशियो मालूम करें, इसी तरह अकाउंटेबल टर्नओवर, कलेक्शन पीरियड और इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल, इन्वेंट्री इन्वेंट्री कवरेज रेशियो, डेब्ट रेशियो और इक्विटी रेशियो। ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या करनी है इसके अंदर, ये सब रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो का मतलब होता क्या है? रेशियो का मतलब है कि दो चीजों का कंपैरिजन करना। ठीक है। दो चीजों का कंपैरिजन करना। किन दो चीजों का? जिस चीज के बारे में कहा है। यानी करंट रेशियो के अंदर हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का कंपैरिजन लेते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि लायबिलिटीज के मुकाबले में हमारे असेट्स कितने हैं या असेट्स के मुकाबले में हमारी लायबिलिटीज कितनी है। जो पहले चीज शो हो रही है वो हमारी हमेशा आंसर में पहले लिखी जाएगी। हम इसका रेशियो किस तरह से निकालेंगे? बहुत इजी है। इसका फार्मूला आपको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। किस तरीके से? सॉल्यूशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले था करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है हमारे पास करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज के साथ। अब आप सोचेंगे कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज आएंगे कहाँ से? कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा 97 970 565 40,000 4,05,100 और ये मान लिया 65,000, ये सारे करंट असेट्स हैं। कहाँ पे हमें गिवन है? क्वेश्चन में देखें आप, कैश एंड बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड, ये सारे हमारे करंट असेट्स होते हैं। यहाँ तक हमारे करंट असेट्स हैं। ठीक है। करंट असेट्स की पहचान क्या होती है? ये वो होते हैं असेट्स जो कि डेली बेसिस पे हमारे यूज हो रहे होते हैं बिजनेस के अंदर और इनके अंदर मुस्तकिल चेंजिंग आ रही होती है। जैसे कि कैश एंड बैंक हो गया, अकाउंट सिबिल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, प्रीपेड रेंट वगैरह हो गया। फिक्स एसेट्स, इक्विपमेंट, ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं। इक्विपमेंट, ये फर्नीचर, ये मशीनरी, ये सारे फिक्स एसेट्स होते हैं। हमने करना इसमें यह है कि जो है वो करंट असेट्स को इन सबको प्लस करके आप डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज के साथ। करंट लायबिलिटीज कैसे पता चलेंगे हमें? अकाउंट पेबल, वेजेस पेबल, ये दोनों मिला के हमारी क्या बनेंगी? करंट लायबिलिटीज बनेंगी। ठीक है। जो कि ये है 380 और 225। इसको हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे। अच्छा, इसी तरह भी दूसरा है आपके पास है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो की डेफिनेशन बहुत आसान है। क्विक रेशियो जो है वो करंट रेशियो में से ही फाइंड की जाते हैं। यही कह लें करंट एसेट्स में से हमें इनको निकालते हैं। यानी करंट एसेट्स में से अगर हम प्रीपेड को और इन्वेंट्री को हटा दें, ये दोनों प्रीपेड और इन्वेंट्री, इन दोनों को अगर हम हटा दें तो सिर्फ कैश और बैंक को हम ले लेते हैं, तो ये हमारे क्विक रेशियो कहलाते हैं, क्विक एसेट्स कहलाते हैं। क्विक एसेट्स का मतलब होता है कि जो कि कैश, जो कि बजाते खुद कैश हो या जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता हो, तो कैश और बैंक दोनों आ जाएंगे। इसके अलावा तीसरी एक और चीज आ जाती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये हम क्या करेंगे? क्विक असेट्स, इसको हम डिवाइड करेंगे क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हम सेम रखेंगे, करंट लायबिलिटीज ही आएंगी। यानी क्विक रेशियो के अंदर भी हम इसका कंपैरिजन करंट लायबिलिटीज से ही कर रहे हैं। अब जैसे करंट रेशियो का आंसर क्या आया था, डिवाइड हमने किया तो ये आंसर आया था 3.47। ठीक है। ये आंसर आ रहा है 3.47। किस चीज को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि करंट असेट्स आपके करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में जो है वो कितने 3.47 है, यानी 3 गुना से भी ज्यादा है। देखें, ये जो है आपके पास, ये कितने आ रहे हैं? 21 लाख आ रहे हैं, जबकि लायबिलिटीज कितनी है? 6 लाख की है। यानी 6 लाख के मुकाबले में उसके 6 3 18 3 गुना से भी ज्यादा है।
यानी ये 3.47 जो रेशियो शो कर रहा है, ये करंट रेशियो जो शो कर रहा है, ये करंट एसेट्स की वैल्यू को शो कर रहा होता है, या ये कह लें करंट एसेट्स की के रेशियो, करंट एसेट्स के करंट लाइबिलिटीज के मुकाबले में रेशियो को शो कर रहा है कि आपका करंट एसेट जो है वो लाइबिलिटीज के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। हमें इससे ये पता चल रहा है, इसके बारे में ये पता चल रहा है 2.54, यानी तकरीबन 2.5 जो है वो गुना उससे ज्यादा है क्विक एसेट्स आपका करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में, क्योंकि ये 15 लाख का और नीचे आपके करंट लायबिलिटीज आपकी 6,05,000 की है। फिर तीसरा आ जाता है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जो कि हमने उधार पे मार्केट में जितना भी उधार दिया है उसको हम डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, एवरेज रिसीवेबल के साथ। ठीक है, यानी इसका ये कह लें क्वेश्चन में जैसे ये कह रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर मालूम करें, इट अज्यूम दैट 80% सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, और कह रहे हैं कि 80% सेल जो है वो क्रेडिट पे की गई है। ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है जो हमने उधार दिया है मार्केट में, और उधार दिया है मीन्स की क्रेडिट सेल हमने की है, तो उसमें से अब हमने जब क्रेडिट सेल किया तो हम अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट भी मेंटेन करेंगे, यानी हमने कस्टमर से पैसे रिसीव करने हैं। तो अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, सेल्स कितनी दी हुई है आपके पास, 98,07,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 80% के साथ, तो ये हमारी आ रही है सेल, इसमें सेल हमारी आ रही है 78,40,000। ठीक है, ये आ गई। और फॉर्मूला इसका क्रेडिट, ये हमारी क्रेडिट सेल निकाला है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अब इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रेडिट सेल और डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अब ये एवरेज रिसीवेबल क्या है, एवरेज रिसीवेबल का मतलब ये है कि अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग और अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग दोनों को प्लस करके हम डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, यानी पूरे साल हमारी एवरेज क्या रही जो हमने उधार दिया हुआ था वो हमें यहाँ पे दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ तो हम अकाउंट रिसीवेबल को ही एवरेज रिसीवेबल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे कितनी दी अकाउंट रिसीवेबल 565,000, उसी को हम ले लेंगे 565,000 से डिवाइड कर लेंगे, तो 13.88 आ गया। अब ये रेशियो नहीं है, ये जो रेशियो है ये किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके पास कि आप जो है वो क्रेडिट सेल जब आपने की है उसमें से आपका जो उधार आपको, इट मीन्स कि आप अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो आप 13 टाइम, यानी ये समझ लें कि 14 के करीब, 14 टाइम्स आप क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं कस्टमर से, रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल मीन्स कि ओवरऑल आपके पूरे साल में जो आपको उधार जाता है तो वो कितना जा रहा है, 13 टाइम जा रहा है। और आप क्या करेंगे फिर इसको कलेक्शन पीरियड के लिए आप क्या करेंगे, इसको 350 डेज को डिवाइड कर देंगे 13.88 से। 350 डेज क्यों, हालांकि पूरे साल में तो 365 दिन होते हैं, हम फाइनेंशियल ईयर में 350 डेज लेते हैं राउंड अप करके हॉलीडेज से निकाल के, तो 350 आता है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 13.88 जो आपके पास रेशियो, जो यहाँ पे आपके पास अकाउंटेबल टर्नओवर रेशियो आया या अकाउंटेबल टर्नओवर जो टाइम आपका आया उसको उससे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाता है आपके पास 25 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो उधार सेल जाती है तकरीबन एक साल में तकरीबन 13 टाइम्स जाती है, इट मीन्स कि आपको 25 डेज में कलेक्शन हो जाती है, यानी एक महीने के करीब करीब, क्योंकि 13 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि हर महीने उधार जा रहा है, हर महीने उधार जा रहा है, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो ये जो है वो इसका मतलब ये कि 13 टाइम मीन्स कि एक महीने से थोड़ा सा कम दिन में, यानी 25 दिन में, हर 25 दिन में आपके पास जो है वो कलेक्शन हो जाती है, हर 25 दिन में आपकी कलेक्शन हो जाती है एक कलेक्शन, और टोटल हमारे पास उधार कितने जाते हैं, 13 जाते हैं, यानी ये समझ लें कि 12 महीने से थोड़े से ज़्यादा। 13.88 इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 14 कह सकते हैं, तो यानी 14 टाइम्स आपको उधार जाता है, इट मीन्स कि आपको 25 दिन में कलेक्शन हो जाती है। इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर का हम लोग, इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट सेल्स को, या जैसे हमने क्रेडिट सेल को एवरेज रिसीवेबल से डिवाइड किया, इसके अंदर हम करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसको, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एवरेज इन्वेंट्री के साथ।
एवरेज इन्वेंट्री नहीं गिवन तो हम लोगों को उसको सिर्फ अकाउंटेबल को ही ले लेंगे। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने लिया, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको ले लेंगे और इन्वेंट्री इसको ले लेंगे, दोनों को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 11.6, यानी आपके साल में जो है वो 11 टाइम्स आपका एक स्टॉक सेल आउट हो जाता है। इट मीन्स साल में 12 महीने होते हैं, यानी 11 टाइम्स मीन्स के 30 दिन से ज़्यादा दिन लगते हैं। कैसे हमें पता चला? हम 350 डेज को डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज जो डेज ऑफ ईयर होते हैं उसको डिवाइड कर देंगे, फाइनेंशियल डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर डिवाइडेड बाय 11.6 जो आपने यहाँ पे फाइंड किया, यानी इसको फाइंड करने के लिए हमें ये फाइंड करना जरूरी है। इससे डिवाइड किया तो इट मीन्स कि 31 डेज में हमारी एक इन्वेंट्री सेल आउट हो जाती है। जैसे यहाँ पे 25 डेज में हमारा कलेक्शन पीरियड था, इसमें ये 31 डेज में हमारी इन्वेंट्री सेल आउट हो जाती है। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला है, इंटरेस्ट को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, यहाँ पे 1453 जो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को, और इसके अलावा जो है वो नेट प्रॉफिट को के साथ प्लस कर देंगे इनकम टैक्स को, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस को 678, तीनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। नेट इनकम, नेट इनकम बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा 4.06, यानी आप अपनी इनकम पे 4 टाइम्स, साल में अपनी इनकम पे 4 टाइम्स इंटरेस्ट जो कि आपका 678,000 है वो आप कमा लेते हैं। डेप्ट रेशियो का मतलब होता है, डेप्ट का मतलब होता है उधार, जो हमने उधार लिया हुआ है, ठीक है, कर्जा लिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 380,000 से 380,000, 225,000, 560,000, ये सारी हमारी क्या है लाइबिलिटीज हैं। यानी हम करंट लाइबिलिटीज को, ये दोनों तो करंट लाइबिलिटीज हैं, अकाउंट पेबल और नोट पेबल, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है। उसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को, ये दोनों करंट लाइबिलिटीज है और ये बॉन्ड पेबल हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे टोटल लाइबिलिटीज ये टोटल डेप्ट आ जाएंगे। टोटल डेप्ट से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11,65,000। यानी इसका फार्मूला ये कह लें कि टोटल डेप्ट यानी टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स के साथ, टोटल एसेट्स के साथ क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स हमारे कौन से वाले, दोनों साइड पे जो हमारे आ रहे हैं कि कौन कौन से, ये 4930 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.24। ये 0.24 रेशियो एक तरह से ये समझ लें कि 24% कह सकते हैं, डेसिमल में आ रहा है 24%। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल हमारे पास जो हमारे पास कैपिटल है उसमें से 24% हमारा लोन है, यानी हमारे पर कर्जा चढ़ा हुआ है, और 76% हमारा असेट्स है जो कि ये रहा। वो कैसे पता चलेगा, 76% हमारी इक्विटी है, जो कि कैसे पता चलेगा इक्विटी रेशियो के जरिए। और इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या है, टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर इक्विटी, जो कि ये गिवन है आपके पास, ये सारी, सर ये इसके बाद ये करंट करंट लाइबिलिटीज हो गई, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई, ये तीनों मिलके टोटल लाइबिलिटीज हो गई। इसके अलावा इक्विटीज हमारी यहाँ से यहाँ तक की हो गई सारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें से, यानी ये समझ लें कि 4930 में से अगर आप इन तीनों को माइनस कर लें तो हमारा ये वाला एरिया पता चल जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस स्टॉक, या ये कह लें इन तीनों को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स के साथ, 3765 को उसके साथ डिवाइड करेंगे तो 76% हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे मालूम करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, टोटल इक्विटीज और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट।
तो ये हमारे पास इक्विटी रेशियो मालूम हो गया। हमेशा याद रखिएगा, अगर डेप्ट रेशियो जितना आ रहा होगा उसको अगर आप जो है 100 में से माइनस कर लें तो ये आपके पास इक्विटी रेशियो बच जाएगा, या ये कह लें कि ये दोनों मिलके दोनों 100% ही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा होता, फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा होता 0.4, यानी 0.40, तो इट मीन्स कि ये 0.60 आता लाजमी। तो एक तरह से ये दोनों एक दूसरे की वेरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का बहुत आसान फार्मूला है। हमने क्या करना है, शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देना है किसके साथ, नंबर ऑफ शेयर के साथ, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। शेयर कैपिटल उसको हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ, सॉरी नेट प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर के साथ। नेट प्रॉफिट ये रहा। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता चलेंगे हम लोग, 15 लाख को डिवाइड कर देंगे अगर हम 10 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 लाख, 1,50,000। 1,50,000 इसमें हमारे पास शेयर्स हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 19 सॉरी 1453 यानी नेट इनकम के साथ। तो हमारे पास पता चल जाएगा हमें कि इनकम हमें कितनी हुई है। अर्निंग लिखा भी है इसमें अंदर, अर्निंग यानी नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक शेयर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा और डिवाइड बाय इससे कर देंगे। ठीक है, ये 1450,000। इसके बाद फिर आ जाएगी आपके पास, इसके बाद फिर आ जाएगा आपके पास जो है वो, तो 9 रुपये हमारा पर शेयर हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न का मतलब होता है इनकम ऑन टोटल एसेट्स, मीन एसेट्स पे हमारी कितनी आमदनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, नेट इनकम हमारी कितनी है, 1453 535, इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, टोटल एसेट्स के साथ। टोटल एसेट्स ये है हमारे 4930 500 के साथ। इसी तरह भी डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये तो कितना परसेंट आ रहा है हमारा प्रॉफिट टोटल एसेट्स पे, 29%। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब ये है कि डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर के साथ। डिविडेंड क्या है हमारा, 4 रुपीज, ये क्वेश्चन में दिया होगा। अर्निंग पर शेयर हम लोगों ने ये अभी यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिविडेंड प्रॉफिट स्टॉक जो था हमारा, ये हमने 90,000, इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया था, उसमें से माइनस कर लिया था यहाँ से इसको। ठीक है, क्योंकि ये प्रेफरेंस स्टॉक है, हमने प्रेफरेंस स्टॉक नहीं लेना होता बल्कि सिर्फ कॉमन स्टॉक लेना होता है। तो कॉमन स्टॉक माइनस करके आएगा और प्रॉफिट और डिवाइड बाई ये कर देंगे इससे हम। अच्छा, इसके अंदर डिविडेंड हमारा क्या था, 4 रुपये। 4 रुपये से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है 4 रुपीज पर शेयर हमें डिविडेंड मिल रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 60 है, इसको डिवाइड कर देंगे शेयर्स के साथ, प्राइस अर्निंग रेशियो से। इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, ये जो 9.09 आई थी क्या चीज़, अर्निंग पर शेयर, इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो 6.60 आ गया प्राइस अर्निंग रेशियो। इसी तरह असेट्स टर्नओवर के लिए क्या करेंगे, 9800 700 के साथ, 98,700 के साथ, 98,07,000 के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.99 असेट्स टर्नओवर रेशियो। असेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेल्स, सेल्स के साथ क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेल्स के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे इनकम, जो कि कितनी आ रही है, सॉरी असेट्स को, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। इसका फार्मूला ये कह लें कि सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है। ठीक है, इसी तरह डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि जो हम लोग को डिविडेंड पर शेयर मिल रहा था 4 रुपये, उसको हम डिवाइड कर देंगे 60 रुपीज, जो कि हमारा क्या था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 रुपीज ये था। 60 रुपीज जो हमारी मार्केट प्राइस थी, मार्केट के अंदर जो शेयर हमारा 60 रुपीज का सेल हो रहा है, इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो ये कितना आ गया, 6% आ गया। इसी तरह बुक वैल्यू पर शेयर के लिए आप क्या करेंगे कि ये 15 लाख शेयर कैपिटल और इन सबको टोटल शेयर होल्डर इक्विटीज ले लेंगे हम। इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ, नंबर ऑफ शेयर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 22 रुपीज। ठीक है, शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, 15 लाख ये रहा, और पेड अप कैपिटल हो जाएगा 3 लाख, और इसके बाद फिर आ जाएगा आपके पास 15 लाख, और ये 18 लाख, और ये 15 लाख 500 आपका ये आ जाएगा इसमें रिटेन अर्निंग। ठीक है, यानी इसको इन सबको ले लेंगे, इस एक दो और ये इसको। ठीक है, और अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं, इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल शेयर होल्डर इक्विटीज आ जाती है। प्रेफरेंस को इसमें से हम लोग इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हम ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको हटा के इसको इसको और इसको लेंगे तीनों को, और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, नंबर ऑफ शेयर के साथ। तो हमारे पास 22 पर शेयर हमारी क्या आ रही है, बुक वैल्यू आ रही है। तो ये थे हमारे रेशो, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।